A very good evening. Today we are practicing a question of the subject MMPC 005. A question says that a random sample of 1000 mill workers at Madurai showed their mean wages of rupees 47. 47 का mean wage show कर रहा है per month with the standard deviation of 28. These are given values, noted down. Mean given है हमें 47 जो कि सैम्पल नंबर 1 का गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 28, सैंपल ऑफ 1500, ये सेकंड सैंपल आ गया हमारा, फर्स्ट सैंपल है 1000 मिल का, सेकंड सैंपल इज 1500 मिल वर्कर्स, शोड दैट देयर मीन वेज इज रुपीज 49, मीन इसमें हमें गिवन है 49 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 40। अब इस बेसिस ऑफ डाटा पे हमें ये बताना है कि क्या मिल वर्कर ऑफ सैंपल 1 इज मोर देन that of say sample second or it is reverse situation. So starting with the solution, given values हमें है mean, standard deviation and number of sample, मतलब कितना साइज है सैंपल का, नंबर ऑफ यूनिट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो सैंपल 1 हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं और सैंपल 2 इसे। नाउ लेट mu1, this is mu1 and mu2 stand for means of population 1 and 2. So framing, सेकेंड स्टेप क्या आएगा हमारा, फ्रेमिंग द हाइपोथेसिस। जब हम हाइपोथेसिस को फ्रेम कर रहे होंगे तो हम पहली सिचुएशन हमारे माइंड में आएगी कि क्या mu1 इज ग्रेटर देन mu2 है, या फिर नल हाइपोथेसिस हम बनाएंगे। दिस इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दिस इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमेशा हम क्या एज्यूम करते हैं कि वो इक्वल है या फिर स्मॉलर और ग्रेटर देन है। ठीक है, तो mu1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू mu2, हमने ये सिचुएशन एज्यूम कर ली एंड ऑल्टरनेटिव हमने इक्वल टू का साइन हटा दिया एंड सिचुएशन रिवर्स कर दी। ओके, नेक्स्ट है सैंपल साइज अब लार्ज है हमारा, क्यों? क्योंकि जो हम Z टेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, जब हमारा सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा हमारा Z टेस्ट। अब Z टेस्ट के फॉर्मूलेज हैं, पहला फॉर्मूला है मीन 1 माइनस मीन 2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर इंटू मीन 1 माइनस मीन 2, जहाँ स्टैंडर्ड एरर मीन 1 माइनस मीन 2 क्या गिवन है हमें, एक फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूले सारे रिवाइज हो चुके हैं तो ये फॉर्मूला भी हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस में यूज़ होता ही होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड, जहाँ स्टैंडर्ड सैंपल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सैंपल यानी कि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, 1 के नीचे S1 के नीचे आएगा N1 और S2 के नीचे आएगा N2। तो ये फॉर्मूले के बाद अब हमें क्या गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है लेकिन ये हमारा सैंपल का है। ठीक है, ये जो हमें वैल्यूज गिवन है, ये जो साइज है 1500 का है उसका है, लेकिन हमें क्या, जिसमें हम Z टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना है, उसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, नॉट नोन है इस वाले फॉर्मूले का। सैंपल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नोन, क्योंकि ये वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है ये ऑल ओवर द किसका है, पॉपुलेशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल ओवर पॉपुलेशन यूनिवर्स इज 28 एंड 40, बट जो सैंपल, ये जो हम S यूज करते हैं ना स्मॉल वाला, दिस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सिंस द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज नॉट गिवन, क्योंकि हमें क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है, तो लेट अस अज्यूम दैट अल्फा क्या है हमारा 0.05, यानी कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम इसको एज्यूम करके चल रहे हैं। टेस्ट इज टू टेल्ड टेस्ट। क्यों है टू टेल्ड टेस्ट, क्योंकि हमारा जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसमें गिवन है कि mu1 ग्रेटर है mu2 से। क्लियर। नेक्स्ट है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ, देखो Z की कैसे निकालते हैं, इसमें हमें गिवन है कि जो हमने 0.05 है ना, हमने ये एज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू 1.64 हमने जैसे रट ली। ठीक है, बट ये आती कहाँ से है, इस टेबल को अच्छे से देखो, इसमें जो हमारी 0.4 पे वैल्यू है, ये क्या है 0.4 पे वैल्यू 0.449। अब मैं इसको ऐसा क्यों कह रही हूँ, देखो जो हमने बोला कि 0.5 है, हमने माना है 0.05, तो उसको हम कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, हमेशा हम उसमें से 1 में से माइनस करते हैं, ऐसा कुछ था ना। तो 0.05 है ना जो हमें 95% पे निकालना है,
तो इसको लेस करो 0.5 माइनस 0.5 माइनस में 0.05, ठीक है, ये क्या है हमारा 0.45। अब जो 0.45 आया है ये किसके ज़्यादा पास है, क्या 0.4291 के, या फिर 0.4591 के, या फिर 0.4382 के? ये है हमारा इसके 0.4495 के, ठीक है। तो अब इसको हम एज्यूम करके लेके चल रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू किस पर है, 1.6 पर। क्लियर, 1.6 पर हमारी वैल्यू ये है। तो अब देखो, जब हमारी z स्कोर ऑफ वैल्यू 0.45 पे, अगर हम सेम एज z स्कोर फॉर 0.05 होगी, जो 0.45 की वैल्यू है ना, आप जब उसको शो करोगे टेबल में देखोगे तो 0.45 की वैल्यू आपको 0.05 के इक्वल मिलेगी, ठीक है। दूसरा टेबल आएगा इसका। तो नियरेस्ट वैल्यू टेबल में अगर देखें तो ये 0.0459 है, ये हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब मूव वर्टिकली अप टू द z स्कोर कॉलम, तो 0.04 प्लस 1.6, ठीक है। तो क्या आई वैल्यू 1.64। ये 5 आगे इसलिए आता है क्योंकि इन दोनों में ज़रूर कुछ वैल्यूज़ आती होंगी, वेदर इट इज़ 2 इट इज़ 3। तो जब ऐड ऑन होगा तो ये हमारा 1.645 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो ये अब हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे रट सकते हैं क्योंकि 0.05 पे एक ही z की वैल्यू जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक तो t वैल्यू की, एक f टेस्ट की और एक z की, इन तीन की सिर्फ वैल्यू हमें 0.05 पे लर्न करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि गलत ना हो, क्योंकि इससे हम कैलकुलेट जो करते हैं ना, हो सकता है गलत हो जाए। इवेल्युएट करेंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है स्टैंडर्ड एरर, मीन एंड z टेस्ट। तो स्टैंडर्ड एरर कैसे होगा, जो हमने पीछे अपना फॉर्मूला लिखा था उससे क्वेश्चन में से वैल्यूज़ पुट करो। स्टैंडर्ड जो सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन है 40 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 1500 और 1000, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 1.3645, ठीक है। नेक्स्ट अब हम z टेस्ट निकालेंगे, मीन 1 माइनस मीन 2, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1 माइनस मीन 2, तो 1.4702। ये वैल्यूज़ हमें कैलकुलेटर से मिल जाएंगी, सो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब लास्ट लाइन है कि z टेस्ट जो हमने निकाला, कैलकुलेट किया, 1.4702 आया है, तो वो क्या है 1.645 इसकी अल्टीमेट मैक्सिमम वैल्यू हमें गिवन है, तो ये लाई कर रहा है एक्सेप्टेंस रीजन में। तो इससे अब हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो मीन वेज है वर्कर्स का इज नॉट हायर देन दोज ऑफ मदुराई, ठीक है, हायर नहीं है, मीन्स मिनिमम वेज है। इसने बोला था ना कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज डाटा वुड यू से दैट द मीन वेज ऑफ मिल वर्कर्स एंड ट्रिकी आर हायर देन दोज ऑफ एट मदुराई। तो सो वी कंक्लूड दैट अगर इससे ज़्यादा आता, क्रिटिकल रीजन जो 1.645 है, अगर उससे ज़्यादा आता 1.702 या 1.8, तो हम कहते हैं येस उनका वेज ज़्यादा है। और हमारा डिपेंड भी करता है कि हमने नल हाइपोथेसिस किसको माना था, कि स्मॉलर देन या इक्वल टू है μ2 से, या फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ग्रेटर देन है हमारा μ1 μ2 से। तो हमारा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस ही क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस क्या माना था हमने कि जो हमारा सैम्पल 1 है वो स्मॉलर है सैम्पल 2 से। तो एग्जैक्टली हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल सही हो गई, कम ही है, इसलिए एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। अदरवाइज वी विल एक्सेप्ट द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्लियर।